नमस्कार दोस्तों। तो लेसन 4 पार्ट 1 मैं आपको समझा चुका हूं। अब मैं पार्ट 2 कंटिन्यू कर रहा हूं और क्वेश्चन ही क्वेश्चन बनाएंगे आगे, है ना। बाकी सब मैं आपको पार्ट 1 में समझा चुका हूं। पार्ट 1 में मैंने आपको क्लियर कर दिया है बहुत अच्छे से। आगे क्वेश्चन ही क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। ओके, 46 और 44 का मल्टीप्लाई करना है ना। हमने एक्चुअल बेस लिया 100, टेम्पररी बेस लिया हमने 50, 100 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 50, ठीक है। 46 इंटू 44 करना है, 46 इंटू 44। टेम्पररी बेस 50 में से इसको माइनस करेंगे -4, इसमें से 50 माइनस करेंगे -6, मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 24। 2 डिजिट का नंबर रहेगा बिकॉज एक्चुअल बेस 2 जीरो है, ठीक है, पता है आप लोगों को। 46 माइनस 6 40, अब 40 डिवाइड बाय 2, सो आंसर इज 20। सो आंसर इज 2024। अनदर मेथड, सेकंड मेथड। अब मैंने एक्चुअल बेस 10 लिया, एक्चुअल बेस 10 लिया, टेम्पररी बेस इसके आसपास 40 लिया, 10 इंटू 4 40 हो रहा है। इस 4 को मार्क कर लिया हमने। 46 का मल्टीप्लाई करना है 44 में। टेम्पररी बेस 40 लिया, 40 इसमें से माइनस किया 6, इसमें से 40 माइनस किया 4, 6 4 24। ये बंडलेड नंबर है क्योंकि बेस एक्चुअल बेस में 1 जीरो आ रहा है ना। ओके, दिस प्लस दिस 50। अब 50 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 4 से तो आएगा 200, और 200 में इतना प्लस कर लेंगे, ये +2 यानी 202। सो आंसर इज 2024। थर्ड मेथड, एक्चुअल बेस लिया मैंने 10, टेम्पररी बेस लिया मैंने 50, 10 इंटू 5 50, इसको मार्क कर लिया। 46 और 44 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसमें से 50 माइनस किया -4, इसमें से 50 माइनस किया -6, 6 4 जा 24। दिस माइनस दिस 40। अब हम 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, मिलेगा 200, और 200 में 2 प्लस कर देना, तो 2024 ये अपना आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 59 इंटू 59 करना है। चलिए, मैंने एक्चुअल बेस 100 लिया, टेम्पररी बेस इसके आसपास 50 ले लिया, 100 डिवाइड बाय 2 50। अब 59 का मल्टीप्लाई 59 में, ठीक है। टेम्पररी बेस 59 में से माइनस करेंगे 9, फिर माइनस किया 9 9 का 81, दिस प्लस दिस 68। अब 68 को 2 से डिवाइड लगाना है तो आ जाएगा 34। तो आंसर इज 3481। चलिए सेकंड मेथड लेते हैं। एक्चुअल बेस लिया मैंने इसके लिए 10, टेम्पररी बेस इसके आसपास लिया मैंने 50। नाउ 10 इंटू 5 50, इस 5 को मार्क कर देंगे, ठीक है। 59 टेम्पररी बेस 50, इसमें से माइनस किया 9, इसमें से माइनस किया 9 9 जा 81, 59 प्लस 9 68। अब 68 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, 5 8 जा 40, 5 6 जा 340। अब 340 में ये 8 प्लस कर देना है, तो 348 यानी आंसर इज 3
0.81। चलिए एक्चुअल बेस लिया मैंने 10, टेम्पररी बेस 60 लिया, 10 into 6 60, 59, 59, इसमें से 60 माइनस किया -1, इसमें से 60 माइनस किया -1, मल्टीप्लाई करा इनका 1, चूंकि बेस एक्चुअल बेस 10 है तो 1 डिजिट नंबर ही रहेगा। ओके 59 माइनस 1 58, अब 58 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 8 जा 48, 6 5 जा 30, 34, 348, आंसर इज 3481। चलिए इस टाइप के क्वेश्चनों को करने की मैं आपको 3 मेथड बता चुका हूं। अब मुझे जो सही मेथड लगेगी, मैथमेटिकल मेथड जो लगेगी वो मैं यूज करूंगा, तीनों मेथड हम नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। ओके चलिए इसके लिए एक्चुअल बेस लिया मैंने 10, टेम्पररी बेस लिया मैंने इसके आसपास 20, 10 into 2 20, इसे हम मार्क कर ले, इसे हमने मार्क कर लिया। अब 23 into 23, टेम्पररी बेस 20, इसमें से 20 माइनस करना है +3, इसमें से 20 माइनस करना है +3, 3 3 जा 9, चूंकि एक्चुअल बेस में एक जीरो आ रहा है तो यहां पे 1 डिजिट का नंबर रहेगा, क्लियर। इसको इसमें प्लस कर ले, 23 + 3 26। अब 26 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 5, 52, आंसर इज 529। चलिए इसको भी मैं एक सेकंड मेथड बता दे रहा हूं आप लोगों को। एक्चुअल बेस लिया मैंने 10, टेम्पररी बेस लिया मैंने इसके आसपास 30, 10 into 3 30। अब मुझे 23 का मल्टीप्लाई करना है 23 में, 23 में से 30 माइनस करना है -7, 23 में से 30 माइनस करना है -7। चूंकि एक्चुअल बेस में एक जीरो आ रहा है तो यहां पे 1 डिजिट का नंबर आएगा, तो 7 7 का 49, 4 ऐसा लिखे और 9 ऐसा लिखे, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर लिया, 23 -7 करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब 16 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, 16 3 जा 48, 16 3 जा 48। अब 48 में ये +4 कर देना है, 2 5 5 2, आंसर इज 529। चलिए अब मुझे करना है 54 into 46। ओके एक्चुअल बेस लिया मैंने 100, टेम्पररी बेस लिया मैंने 50, 54 46, इसमें से 50 माइनस किया +4, इसमें से 50 माइनस किया -4। अब जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 आएगा। जब ये पार्ट, ध्यान से सुनो मेरी बात, जब ये पार्ट नेगेटिव आ जाए तब क्या करना है, जब ये पार्ट नेगेटिव आ जाए तब क्या करना है, क्लियर। इसमें से इसको माइनस कीजिए 50, 100 डिवाइड बाय 2 50, तो इसको डिवाइड बाय 2 करिए 25। अब 25 लिखिए, और चूंकि एक्चुअल बेस में 2 जीरो आ रहे हैं, एक्चुअल बेस में 2 जीरो आ रहे हैं, तो इसमें 2 जीरो लगाइए और उसमें से 16 माइनस कर दीजिए, 10 - 6 4, 9 - 1 8, 4 2, आंसर इज 2484। चलिए इसी सेकंड मेथड देखिए। एक्चुअल बेस लिया मैंने 10, टेम्पररी बेस लिया मैंने 50, 10 into 5 50, इसको मार्क करके रखो। अब 54 का मल्टीप्लाई करना है 46 में, इसमें से 50 माइनस किया +4,
इसमें से 50 माइनस किया -4। हम बात ये कर रहे हैं जब ये पार्ट नेगेटिव आएगा तब क्या करना है, जब ये पार्ट नेगेटिव आएगा तब क्या करना है। चलिए 54 माइनस 4 50, अब 50 को मल्टीप्लाई करिए 5 से तो आएगा 250। क्योंकि इस पे एक जीरो है, एक्चुअल बेस पे एक जीरो है, तो आपको इस पे एक जीरो बढ़ा देना है, एक जीरो बढ़ा देना है और इतना माइनस कर लेना है। 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 1 8 4 2, आंसर इज 2484। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 64 को मल्टीप्लाई करना है 48 से, क्लियर। ओके, एक्चुअल बेस दिया मैंने 100, टेम्पररी बेस दिया मैंने 50। अब 64 का मल्टीप्लाई करना है 48 से, ओके। इसमें से 50 माइनस किया बचा प्लस का 14, इसमें से 50 माइनस किया बचा माइनस का 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया -28। मैं यही बात कर रहा हूं कि अगर ये पार्ट नेगेटिव आ जाए तब क्या होगा, है ना। एक बार और देखिए, इसको इसमें से माइनस कीजिए, क्या आ गया 62 को अब 2 से डिवाइड लगाना है, क्योंकि 100 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 50, तो इसको 2 से डिवाइड लगाना है, तो 31। अब चूंकि मैंने एक्चुअल बेस में 2 जीरो ले रखे, तो इसमें 2 जीरो बढ़ाइए और उसमें से माइनस कर दीजिए 28 को, तो 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 2 7 0 3, आंसर इज 3072। आंसर इज 3072। चलिए सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड देखते हैं। एक्चुअल बेस ले रहा हूं मैं 10, टेम्पररी बेस ले लिया मैंने 60, 10 इंटू 6 60, इस 6 को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब मुझे 64 का मल्टीप्लाई करना है 48 में, इसमें से 60 माइनस किया +4, इसमें से 60 माइनस किया -12, 12 4 जा 48। अब इसमें इसको प्लस किया 52, अब 52 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, 6 2 जा 12, 6 5 जा 31। चूंकि इसमें एक्चुअल बेस में एक जीरो आ रही है, तो इसमें एक जीरो बढ़ाओ और उसमें से माइनस कर दो 48, तो 10 माइनस 8 2, 11 माइनस 4 7 0 3, आंसर है 3072। चलिए 19 इंटू 19 करना। अब जो मेथड तुम लोगों को सूटेबल लगे, जो मेथड आप लोगों को सही लगे, वो आपको यूज करना है। मैंने अपनी तरफ से 3 मेथड बता दिए, आपको जो सही लगे वो यूज करना है आपको, है ना। तो मैंने यहां पे एक्चुअल बेस ले लिया 10, टेम्पररी बेस ले लिया मैंने 20। अब मुझे 19 मल्टीप्लाई 19 करना है, ठीक है। इसमें से 20 माइनस किया -1, इसमें से 20 माइनस किया -1, दोनों का मल्टीप्लाई किया +1। ये सिंगल डिजिट नंबर होगा बिकॉज इसमें एक जीरो आ रहा है, क्लियर। इसमें से इसको माइनस किया, आ गया 18। अब चूंकि 20 को हम 10 इंटू 2 लिख सकते हैं, 20 को हम 10 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो ये जो 2 है, इस 2 का 18 में क्या करना है मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 36। सो आंसर इज 361। चलिए मैंने इस पार्ट में काफी कुछ आपको समझा दिया, अगले पार्ट के साथ हम मिलते हैं कल। थैंक यू।